नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। थाना भोजीपुरा क्षेत्र धमोरा खंजनपुर, जहां भूमाफिया दबंग मकान प्लाट पर कब्जा कर रहे हैं और इनको भगा देना चाहते हैं। उन्होंने कई जगह शिकायत की है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए खबर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे इनको न्याय मिल सके। क्या कहाँ की ज़मीन है, कहाँ है आपकी? हमारी यहाँ जो है ये गाटा संख्या 131 में है हमारी। और यही फैक्ट्री है, फैक्ट्री के उत्तर में हमारी ज़मीन है। और यहीं से जो है हमारा, हम कम से कम यहाँ 99 से रह रहे हैं हम। मेरे पिता 92 से रहते थे। पेड़ के नीचे जाना, लैट्रिन फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, इसका दाखिल था इन्होंने करा लिया बगैर बनाने के। अच्छा, तो जगह ये अभी की है? हाँ, जगह हमारी है। सच बोल रहे हो, जगह तुम्हारी है। किनकी है जगह? सच बोल रहे हो, गीता सिंह की जगह है। कब्जा करके बैठे भाई साहब यहाँ पे, काफी सालों से परेशान हम लोग। ऊपर से हमारी गाय को मार दिया उन्होंने, जानवरों को लिए वो कर रहे हैं ये। आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे रहते हमारे, हम पे 12 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, तो क्या खेती करते हैं हमारा साथ यहाँ पे, गन्ना खड़ा हुआ 2 लाख का हमारा। अच्छा, बटाई में करते हैं। ये बात सच है? ये बात गलत है, झूठ बोलते सर, ये वो बहुत सरकारी कागज जो है फोटो उठाएंगे। हम कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ। 2003 में मुझ पर केस लगवाया इन्होंने, फोटो भी केस अदालत में चल रहा है। वो सबूत दिखाएगा नहीं दिखाएगा। आप अभी वो कागज देखना। क्या कहना चाहेंगे बताओ? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी मेरी सिस्टर आ रही है, इन्होंने इसमें हम लोग रहते थे। गीता सिंह ने इनका सामान इनमें से कमरे से निकाल के भेजा था, इन्होंने भगाया था। तब भी इन्होंने उसके बाद में उनसे कुछ नहीं बोलते, हम लोगों से लड़ते हैं लोग आगे। और कर भी 10-15 लड़के इन्होंने भेजे थे यहाँ पे, इन्होंने। ये बात सच है? गलत है यार, हमारे पास वीडियो भी दिखाएंगे हम आपको। अरे गाँव में पूछो लोग किसी से, ऐसा तो नहीं हम सब काम करेंगे तो हम अकेले कर रहे हैं, हम सबको छुपा रखेंगे। सर ये भी बोल रहे थे कि केवल एक साधु को परेशान करने वाली बात है ये। झूठ बोलते सर। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 99 से रह रहा हूँ यहाँ। झूठ बोलते सर ये सब। 99 से? जी, मेरी गौशाला रही है 99 से। कोई मैम तो कोई गौशाला देखी? तुम हमने कोई गौशाला हमने देखी? तुमको ही नहीं देखा तो गौशाला को क्या देखते हो? हमने तुम्हें नहीं देखा, तुम तो झूठ बोलते हो बहुत तो ज्यादा। तुमने तो नहीं देखा, वो तो सही करा आपने, क्योंकि आप यहाँ रहती नहीं थी, देखते हुए कहाँ से? अरे तो हम तुम्हारी गवाही थोड़ी दिलवा रहे हैं। गाँव में और भी लोग हैं, उनसे पूछ लिया है। आजा एक काम करो, ना हमसे पूछो ना इनसे पूछो, और इधर उधर पता कर लो। आप इधर उधर पता कर लो। बस हम नहीं चाहते हमारे पक्ष की कहो, आप वो कहो जो हो। ठीक है, बस मुझे न्याय चाहिए, मुझे अन्याय की बात नहीं चाहिए। यहाँ पे ये लोग कब से रह रहे हैं? आप तो यहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा रिजवान नाम है। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे ये लोग? कौन लोग? ये लोग क्या नाम है इनके? ये तो काफ़ी लोग टाइम से रह रहे हैं। मैं तो यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ दुकानों में। अच्छा, तो तुम्हारी दुकान कितने तो दिन से है वहाँ? मतलब यहाँ पे वहाँ तो बहुत टाइम हो गया। तो कहाँ से जाते थे? टाइम भी रहते थे जो यहीं पे बाबा जी ही रहते हैं। काफ़ी समय से कब्जा है इनका। क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम लाकिब कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? भोजीपुरा थाना। कौन सा गाँव है? भोजीपुरा थाना गाँव ही है। अच्छा, तो ये बाबा जी हैं, तो ये कब से रह रहे हैं यहाँ पे अपने? बाबा जी मैं तो इन्हें बचपन से ही देख रहा हूँ। बचपन से देख रहे हैं। और ये दूसरे पक्ष के लोग हैं, ये कब ये लोग? प्लाट बहुत समय से है। अच्छा, 2001 से है। तो ये काफ़ी समय से हैं। मतलब मैं सेम टाइम, क्योंकि मेरी लगभग डेट ऑफ बर्थ 94 है, 1994। हाँ, तो मैं तो सेम बचपन में मतलब देखा है। उनका भी खेत बोई है और इनका भी मकान बोई है। अच्छा, ठीक है, कोई फेरबदल नहीं है। ठीक। पेट में रहते हुए क्या नाम है आपका? हैं? लीलाधर। कहाँ रहते हैं आप? मैं जम्मू कनाडा। तो ये बाबा जी कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो यहाँ लगभग 18 साल हो गए, तो मैंने यहीं देखा है बाबा जी को। अच्छा, तो ये जो दूसरे पक्ष के लोग हैं इनसे विवाद करते हैं ये कि जगह, वो कहते हैं हमारा कब्जा है। अब इसकी पता नहीं, हमने तो इन्हें यहीं देखा है। काफ़ी समय से देख रहे हैं। हाँ। नाम है आपका? है? सिद्धि हाँ। कहाँ रहते हो? खंजनपुर। ये बाबा जी को जानते हो आप? हाँ, ये जानते क्या नाम है इनका? हैं। नाम वीरेंद्र शर्मा है। शर्मा जी कहते हैं इनको। अच्छा, तो कब से रह रहे हैं ये? काफ़ी दिन हो गए हैं। मतलब जो जगह पे रह रहे हैं ये कितना समय हो गया आपको देखते हुए? काफ़ी दिन से रह रहे हैं। काफ़ी समय से रह रहे हैं। अच्छा, इन्हीं का कब्जा है ना? अच्छा, ये दूसरा पक्ष है वो इन पे आरोप लगाता है कि ये फर्जी रह रहे हैं यहाँ पे, इनका कब्जा नहीं है, इनकी जगह नहीं है। वो तो वो ये जाने, हाँ, पहले से नहीं रह रहे हैं। पहले से ही रह रहे हैं। गाय इन लोगों ने मारी, कुछ खिलाया है
और उससे तो आप जाते हैं उनके घर? ना उधर नहीं जाते हैं हम लोग, जो हमारा ही तो आप नल है, कैसे मार सकते हैं घर? हमारा ही नल है, हमारी ही जगह है। तो मेरी सास उसी पर नहाना धोना खाना पीना सब बनाती थी। उसने आके हत्ता मतलब कील निकाल ली, हत्ता निकाल लिया, ठीक है। फिर मांस मदरा हम लोग तो खाते नहीं है, मांस मदरा उसी पर धुलती थी, मछली धुलती थी, मीट धुलती थी। धुलने के बाद में वहाँ पर बोटी गंदा कचरा जो मीट का जो धुलने के बाद होता है तो वो छोड़ के जाती थी। और जब मेरी माँ ने बोला था, सास ने मेरी, कि कम से कम जब तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो नल को तो उसको सफाई भी करो, तो कह रही वो गंदे लफ्ज बोलने लगी, बोली अगर तेरे इसमें जोर है तो तू कर और मेरे इसमें जोर होंगे तो मैं करूँगी। ऐसे वो गंदे गंदे सवाल करती है मेरी सास से, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोलती है। ना मेरे बच्चों को जाने देती है, ना मेरे घर से कोई सदस्य नहीं जाता है, खाली मैं जाती हूँ, मेरी सास वगैरह चली जाती हैं, वो भी उल्ली तरफ को। पल्ली साइड में बिल्कुल कोई बंदा नहीं जाता है, जो समझ लो हमारे इधर से। वो जानी मैं यही चाहती हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। और जो आरोप लगाया जा रहा है गाय के बारे में, हमारा परिवार जो खुद गाय की सेवा करता है तो उसको कैसे मार सकता है? जो गाय का जो सेवक है तो वो कैसे मार सकता है उसको, ये बताओ। फिर अगर आप तो मुझे तो लग रहा है आप हिंदू? मुझे हाँ, हम हिंदू हैं, हम लोग गाय ब्राह्मण हैं, हम लोग गाय की सेवा करते हैं, जैसे समझ लो। वो दूसरे पक्ष का दूसरा पक्ष पता नहीं कौन बरादरी है, मौर्य है शायद, मतलब हिंदू है या क्या? वैसे हिंदू है। अच्छा। अब जो रोड पर चलने वाली औरतें क्या गाय की सेवा करेंगी बताओ? क्या करेंगी सेवा है? हमारा परिवार गाय का सेवक है, वो बंदा कैसे कर सकता है? जी आप बताइए। तो हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर हम चोर होते, ठीक है, अगर वो लोग चोर नहीं थे तो उन्होंने क्यों दफना दी 12-1 बजे? उसका मेडिकल कराते। मेरा पुष्पा शर्मा। कहाँ रहती हो? मैं उस कमरे में रहती हूँ जहाँ विवाद चल रहा है। क्या विवाद है? विवाद क्या है कि वो दूसरी पार्टी वाले आए हुए हैं, मुझे दुखी कर रहे हैं वहाँ। कौन लोग हैं? और वो सिंह साहब के कोई देखो कि नौकर चाकर है, पता नहीं कौन लोग हैं, क्या वही आए हैं। और देखो कि नल पर मीट मच्छी सारी धोते हैं और मना करो तो उल्टी लड़ाई लड़ते हैं और कह रहे हैं कि मेरी गाय को दवाई दे दी तुमने। झूठा आरोप लगाते हैं। हाँ, झूठा आरोप लगा रहे हैं मेरे लिए और मुकदमा लिखवा दिया है, प्रमोद दरोगा लिख के गया है अभी। नहीं तो क्या और क्या विवाद करते हैं? और क्या विवाद भाई, नल तोड़ दिया, टीन तोड़ दी। अच्छा। हाँ, और कब्जा कर जबरिया कब्जा कर रहे हैं उस जगह पे मेरी। आप कितने समय से रह रही हैं? मैं रह रही हूँ कम से कम 25 साल से हूँ। और ये कब आए? और ये आए 6 तारीख को। इसी महीने? हाँ, इसी महीने की 6 तारीख को। अच्छा। हाँ, तो आप जबरदस्ती आपके जगह पे कब्जा कर? हाँ, जबरिया कब्जा कर रहे हैं मेरी जगह पर। तो क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ बस दोनों भाई से न्याय की जरूरत है मुझे। न्याय मिलना चाहिए। हाँ, न्याय मिलना चाहिए बस। हाँ, जगह खाली करवाओ मेरी और देखो कि बस मोको बस न्याय चाहिए, मोको और कुछ ना चाहिए। नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार शर्मा। तो क्या विवाद है जमीन का? अरे जमीन का विवाद क्या है, हमारे पिता के समय से हम यहाँ रह रहे हैं। 1999 से हम रह रहे हैं, 92 से हमारे पिता रहते थे भट्टे पर। हमारे पिता पहले से नौकरी करते थे और उसके साथ पिता ने हमारे पिता ने ज़मीन वो ले ली, उन्होंने दी मालिक ने। तब से हम यही रह रहे हैं और उन्हीं मालिक के नाम ज़मीन अब तक चली आई। ना ज़मीन का कोई किसी ने कुछ लिखवाया, ना कुछ करवाया और ना हमसे कोई एतराज़ किया कभी ने आज तक, क्योंकि हमारे मालिक हमारे पिता के साथ अच्छी दोस्ती थी उनकी। और साहब अब इन्होंने जो पड़ोसी ने, इनका फ्रंट है नहीं, तो इसलिए हमें हटाने के लिए उन्होंने देख लिया कि इनके नाम ज़मीन नहीं है, तो इन्होंने जो है हम पे एक फर्जी केस लगवा दिया 2003 में मेरे बेटे के ऊपर और मुझे फरार दिखा दिया। और साहब मुझे निकालने के प्लान से के साथ ये केस लगवा देंगे, भाग जाएंगे। अब ये वही, अब इन्होंने चालाकी से अपने नाम करा ली ज़मीन। अब मुझे वही कन में लगवा के मेरे घर को मुझे घर से बेघर करना चाहते हैं ये। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि साहब मेरी कम से कम इतनी मदद करो। तो मैं गौशाला के लिए ज़मीन मुझे चाहिए, गौशाला की ज़मीन है वो, गौशाला के लिए मैंने रखी थी वो। तो कितनी जगह है? जगह नहीं, 1.5 बीघा। तो ये लोग कहाँ से आके बस गए? ये बरेली से आए, किराए के हैं सब, ये लोग पैसा कराने वाली नारियाँ हैं ये। अच्छा, तो ये आप पे झूठा आरोप लगाते हैं? झूठा आरोप लगाते हैं। अभी इनकी गाय बीमार होकर मर गई है, अब हमारे लिए कह रहे हैं कि ये जो है इन्होंने मार दी है। तो क्या चाहते हैं? जो गाय पालने वाला है वो गाय मारेगा, गाय सेवा करेगा, गाय की सेवा करूँगा। तो गाय के मामले में क्या चाहते हैं आप? गाय के मामले में मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ साहब इनको जांच करके इनमें मुकदमा लिखा जाए। अच्छा, जांच करके मुकदमा लिखा जाए। हाँ भाई, जो जांच करने आएगा डॉक्टर बताएगा कि इन्होंने मार दी है नहीं मारी।
हाँ। और भाई तुम्हारा मेरा मुकदमा चल रहा, मैं तुम्हारे उधर जाता नहीं हूँ तो मैं कैसे आ सकता हूँ? ये इनका मतलब उद्देश्य ये है कि जमीन के रंजिश मानते हुए झूठे झूठे आरोप लगाए जाएं। जी, ये जमीन की रंजिश की वजह से ये गीता सिंह लगवा रही है। सब गीता सिंह के किराए के ये माफिया गिरोह है, ये सब अति के उनके गिरोह के लोग हैं। ये मुझे एक साधु को मरवाना चाहते हैं सब, और पुलिस भी इन्हीं की मदद कर रही है। आप पुलिस से शिकायत करते हैं, आपकी सुनती मैंने पुलिस के एक बार शिकायत नहीं की, हमने 112 पे शिकायत की तो भी पुलिस नहीं आई यहाँ पर, फोन ही नहीं उठाते हमारा। और वो शिकायत करते हैं तो तुरंत दरोगा जी आ जाते हैं। रात में भी रात पुलिस की गाड़ी आई, हमसे कुछ नहीं पूछा, कोई मतलब नहीं, और फिर इनको थाने बुलाया सवेरे। इसका मतलब ये है कि इसमें दरोगा जी की भी हाथ है कि गाय मार देना तुम और दूसरे का नाम ले देना। और जब तुम सच्ची के वीडियो बनाते हो तो हमारे गाय मारने का भी हमारा वीडियो बनाओ, क्यों नहीं तुम्हारे पास वीडियो? मतलब हर किसी की वीडियो बना लेते हैं, हर बात की वीडियो बनाते हैं। अगर हमारी उंगली भी ऐसे उठेगी तो वीडियो बना लेते हैं ये। मगर आज हम तुम्हारी गाय मारी तो तुम कहाँ सो रहे थे? इनको यहाँ से हटवाया जाए, और इनको नहीं हटवाया गया तो ये हमारे लिए हमारे घर का सौदा कर लिया, हमारा परिवार मारा जाएगा। या तो इन माफिया से हमें छुटकारा दिलवा दिया जाए, ठीक है, और नहीं दे तो ये हमारा पूरा परिवार अपनी भी जगह छोड़ करके प्लान कर जाएगा यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता शर्मा। कहाँ रहती हैं? यहीं रहती प्लाई बोर्ड दमोरा खंजनपुर। क्या क्या परेशानी है? परेशानी यही है, जो नाजायज जो औरतें यहाँ पर आ गई हैं, सता रही हैं आके मेरे परिवार वालों को, मुझे मेरे बच्चों को हैं टॉर्चर करती हैं। रात में 11-12 बजे आके, जहाँ मेरी सास रहती थी वहाँ पर आके लेटरिंग करके गई थी एक औरत। अब जहाँ जो रहेगा वहाँ लेटरिंग करने की जगह है क्या? और उनकी गाय 4 दिन पहले से बीमार थी, रोज़ जाके उसमें बिलाक में उनको दवाई वगैरह कराई थी। उसके बाद में आज वो रात में मर गई। मुझे तो हम लोगों को पता भी नहीं चला कि वो गाय मरी है। फैक्ट्री में एक औरत रहती थी, वो मेरी सास से बोली चाची मुझे लग रहा है कि गाय उनकी ख़त्म हो गई। तब मेरी माँ को पता चला कि हाँ वो गाय ख़त्म हो गई। उसके बाद में जब उनको अब उनने किसकी थी गाय? गाय थी जो औरतें वहाँ रह रही हैं उनकी थी। क्या नाम है उनका? उनका एक का सुमन है और एक का पूजा है, और उनके भाई भाभी जो रह रहे हैं गीता सिंह की गाय है सब। वो सब गीता सिंह के भेजे हुए लोग हैं, समझ लो। गीता सिंह कौन है ये? गीता सिंह जी हैं, जिसका जो मतलब उल्लीसाड़ वाला जो प्लाट है ना उनका, उसी पे वो झाड़ फैला रहे हैं, उन्हीं के भेजे हुए सदस्य हैं जो लोग। और अगर हम लोगों का आरोप लगा रही हैं कि वो हम लोगों ने मारी है, तो उनने 12-1 बजे जाके वहाँ क्यों दफना दिया गाय को? उनका मेडिकल कराती हैं, मेडिकल कराने के बाद में उसकी जांच करने के बाद में खुद पता चल जाता गाय किसने मारी किसने नहीं मारी है। अगर हमने मारी होती तब भी मेडिकल में आ जाता है, तो दोपहर में जाके क्यों गाय दफना दी वहाँ पर?